Hello, assalamu alaikum. Are you fine? Hello, everybody. हमारे पास exercise 6.10 question number 9 find n if a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 over a power n plus b power n is a harmonic mean between a and b. पिछली वीडियो में हमने फार्मूला रीड किया था हार्मोनिक मीन का h इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b. अब हमें ये कहता है कि इसमें n की वैल्यू फाइंड करें इफ दिस इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन. अब इस वैल्यू को हमने हार्मोनिक मीन के इक्वल लिख देना है. तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? बाय गिवन कंडीशन an plus 1 a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 over an plus bn is equal to harmonic mean. is equal to हार्मोनिक मीन. तो क्या है कि ये हार्मोनिक मीन है. is equal to harmonic mean between a and b 2ab over a plus b. Now we find the value after the simplification. Now we simplify. Now we cross multiplication. A plus b into 2ab into, आपको समझाने के लिए दो कलर यूज किए गए हैं. a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 and right here a raised to power n plus b raised to power n. Now we multiply these values. When we multiply a with these two values, a multiplied by a raised to power n plus 1, answer is a raised to power n plus 2. Its power is 1. Its power is n plus 1. When we multiply x dot x, answer is x square. X square dot x cube, answer is x5. Powers can be added. Okay? A raised to power n plus 2. Now we multiply a with b. We write it simply a dot b raised to power n plus 1. इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी इक्वल, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म है. ये a है, ये b है. नेक्स्ट में प्लस b डॉट a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 2. ओके, नाउ वैल्यू इज इक्वल टू 2ab multiplied by this value can be written as 2a raised to power n plus 1b plus 2ab power n plus 1. Okay, now two values are same. One value is a power n plus 1, a power n plus 1, b. a and b, ये दो वैल्यूज जो हैं सेम हैं, इनको हम दूसरी साइड पे माइनस कर देंगे. ओके, ये वैल्यूज प्लस में है 2, ये दोनों वैल्यूज जब उधर जाके माइनस होंगी तो हमारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी? तो हमारे क्वेश्चन की फॉर्म ये बन जाएगी बेटा, a रेज़ टू पावर n प्लस 2 प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू, जब ये माइनस होगा तो 2 में से 1 कम हो जाएगा तो वैल्यू रह जाएगी a n प्लस 1 b n प्लस a b पावर. बात समझ आ गई? यस सर. अब हमने क्या करना है? अब थोड़ा सा दिमाग यूज करना है. ये वाली वैल्यू देखें, ये an वाली इसके सेम है, इनको एक ग्रुप में ले आते हैं. a रेज़ टू पावर n प्लस 2 माइनस a रेज़ टू पावर n प्लस 1 डॉट b इज इक्वल टू a b रेज़ टू पावर n प्लस 1, और ये क्या होगा? प्लस से उधर जाके माइनस b raised to power n plus 2. अंडरस्टैंड? यस सर. देखें इन दोनों में से वैल्यू कॉमन क्या आ सकती है? मिनिमम पावर. इधर n plus 2 है, इधर n plus 1 है, तो अब कॉमन क्या आ जाएगा? n plus 1. ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे फिर?
ब्रैकेट के अंदर 1 जब ये कॉमन आ जाएगा, इधर है पावर a n प्लस 1 बाहर चली गई, तो इधर a बच जाएगा, a की पावर 1 a बच जाएगा माइनस b, अंडरस्टैंड, इज इक्वल टू, सिमिलरली इधर भी ये b पावर n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा a माइनस b। अब ये देखें, ये a माइनस बी और ये a माइनस बी इक्वल साइड पे क्या है, सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, a रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर n प्लस 1। थोड़ी सी क्वेश्चन रह गया है, बस अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमने इसमें से n की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जब ये इक्वल में है तो इधर आके क्या होगा, अगर ये डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर b रेज़ टू पावर n प्लस 1 इक्वल क्या होगा, इक्वल 1 होगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि इक्वल वैल्यूज हैं, उसको डिवाइड किया तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, a रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर b रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमने इसमें से पावर को इकट्ठा कर देना है, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, a ओवर b होल पावर इज इक्वल टू 1, अंडरस्टैंड, बात समझ आ गई इधर तक, a ओवर b होल पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब जो फॉर्म इधर है वही फॉर्म इधर लिखेंगे, 1 किसके इक्वल है, किसी भी रकम की पावर 0 आ जाए, इसको हम लिखेंगे a ओवर b पावर इक्वल टू 1, अपनी जरूरत के मुताबिक। अगर इधर b ओवर a बनाया होगा तो b ओवर a लिखेंगे पावर 0। अब ये दो रकमें हमारे पास सेम हो गई, यानी कि a ओवर b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर b पावर 0। अब ये दो वैल्यूज भी इक्वल हैं, उनके बेस भी आपस में इक्वल हैं, a ओवर b, तो इसका मतलब है इसके एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे। एक्सपोनेंट इधर क्या है, n प्लस 1, और इधर क्या है एक्सपोनेंट 0। जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, बेस इक्वल है, तो एक्सपोनेंट भी, बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, ये जस्ट हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। इस तरह से हमने अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसकी थोड़ा सा रिव्यू देख लें कि हमारे पास उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ a रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 ओवर a पावर n प्लस b पावर n इज हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो हमने इस वैल्यू को इक्वल टू लिखा 2ab ओवर a प्लस b, क्योंकि हार्मोनिक मीन होता है 2ab ओवर a प्लस b। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, a प्लस b को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई किया, an bn इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके सामने मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है। लास्ट में हम ये स्टेप पहुंचे, इसके बाद हमने दोनों को डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा। इसके बाद 1 की जगह पर ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, 1 इज इक्वल टू a ओवर b पावर 0 रिप्लेस करेंगे। a ओवर b पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए तो आंसर हमेशा 1 होता है। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, इसके बाद कंपेयर किया, n प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ, तो n इज इक्वल टू -1। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। वस्सलाम।